दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 अगस्त 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करें 9950608551। यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। अभी लगभग कोई 3:30 बजे का समय हो रहा था। मैं सोच रहा था क्या करें। दोस्तों, मैं जैसा आपको बताता हूँ कि ईश्वर मुझे बताता है, इसका अर्थ आप जैसे भी लें। मुझे नए नए आइडिये दे दिए जाते हैं जो मेरे दिमाग में कभी थे ही नहीं। विशेष प्रकार की बातें। चलो सुनिए। इसमें अभी आप पहले सुनिए। कई दिनों से हम बता रहे हैं, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं। इसमें थोड़ा सा सुनिए आप। एक हिस्सा सुनिए। डरावना समय चल ही रहा है। डरावना समय चल ही रहा है। लपटें बढ़ने से पहले ही यह करना, मतलब देश में दुनिया में लपटें बढ़ें, वो तो बढ़ेंगी। बढ़ने से पहले ही ये करना, ये सब आपके भले भले के लिए। मेरे सब वीडियोज को सेव करके रखना, जिससे जितना हो सके, और या फिर जिसको जो ज़्यादा अच्छा लगे उन्हें सेव करके रखना, और ज़्यादा भी जो कर सकें वो सबको सेव करके रखना। मेरे वीडियोज को सेव करके रखना, यानी वो वीडियो जो मिशन ग्रेट इंडिया पर यह मंगल भाई बोलता है। और देखिए, सब प्रेमी अपने अपने घर में मिशन ग्रेट इंडिया का एक ब्रांच ऑफिस खोलें। मतलब कुछ तामझाम नहीं, ये समझ लो कि आपके दिल दिमाग में वह ऑफिस है। यदि आप मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमी हैं तो आप ऐसा अवश्य कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपने घर में, दिमाग में, हृदय में एक MGI का ब्रांच ऑफिस खोल लें। उसमें डेली साप्ताहिक ध्यान प्रार्थना मीटिंग करें। भाई उसमें कैसे करें? उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, घरेलू तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, कलेक्टिव वे में भी। सभी लोगों को प्रेरित करके उनके साथ भी, या अपने अपने परिवार की, या फिर आप अपनी ही तरफ से, सभी अपने अपने घर में मिशन ग्रेट इंडिया का एक ब्रांच ऑफिस खोल लें। उनमें डेली साप्ताहिक ध्यान प्रार्थना मीटिंग करें। तीसरा नंबर देखिए, प्रेमी लोग वही करें जो मिशन ग्रेट इंडिया यानी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी में करने को बोला गया है। प्रेमी लोग वही करें जो मिशन ग्रेट इंडिया की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी में करने को बोला गया है। और चौथा नंबर सुनिए, वह नहीं करें जिसके बारे में नहीं बोला गया है, बिना कन्फर्म करें। और वह नहीं करें जिसके बारे में नहीं बोला गया है, उसके बारे में पेंडिंग है कि ये करना है नहीं करना, वो भी नहीं करना, इसलिए कि वो गलत नहीं हो जाए। सभी लोग अपने यहाँ एक श्रीयंत्र रखें। सभी लोग अपने यहाँ श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र हमसे भी लिया जा सकता है, या अपने हाथों से एक घर में बनाकर श्रीयंत्र रख सकते हो, या फिर हमारे जो ये आईडी पर आते हैं वह श्रीयंत्र की कॉपी रख सकते हो। एक श्रीयंत्र रखें, और अपने यहाँ एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की कॉपी अवश्य रखें। अपने यहाँ ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट कॉपी अवश्य रखें, वही जो हमने कल परसों की वीडियो में बोला है। अब भाई इनसे क्या होगा?
भाई मान लिया कि वीडियो रखने का एक पर्पज़ है, अपने घर में ब्रांच ऑफिस खोल ले, ये भी पर्पज़ है, डेली साप्ताहिक मीटिंग इत्यादि करें, ये इसका पर्पज़ है। भाई इन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट रखने का, षड्यंत्र रखने से क्या होगा? इसमें मैं आपको बताऊं, इसके पीछे एक विज्ञान है। आपके जीवन में या कहीं भी कोई भी कुछ क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी वाइब्रेशंस करती हैं। वाइब्रेशंस कौन सी? जो वाइब्रेशंस आपके दिमाग में चल रही हैं, आपके घर वाले बच्चों के दिमाग में चल रही हैं, जो वाइब्रेशंस आपके पड़ोसियों के दिमाग में चल रही हैं, जो वाइब्रेशंस आपके राष्ट्र या समूह के दिमाग में चल रही हैं, वही वाइब्रेशंस वे कर रही हैं। कोई भी काम, कोई भी हालतें बना रही हैं। यदि आप ये षड्यंत्र रखते हैं, हमारा मंगलम षड्यंत्र या वो जो है ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट ये रखते हैं, तो ये क्या है कि उन वाइब्रेशंस का सोर्स है। क्या सोर्स है? ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट या ये जो है देववाणी जनवाणी, ये सोर्स है। ये वाइब्रेशन छोड़ रही हैं, यानी कि ये मतलब जो कहने को, जो करने को कह रही हैं, वही वाइब्रेशंस हो रही हैं और उसी के अनुसार काम होगा। फिर सुन लीजिए, षड्यंत्र रखने से, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट रखने से, एक पेपर में जो अभी आपको दिया जाएगा बनाकर सबको, तो उनमें जो जो आप पॉइंट्स हैं, जिन जिन के आधार पर हुआ है, जैसे मांस नहीं खाना, दूसरे का हिस्सा नहीं खाना, या जो भी उसमें बोले गए बहुत से पॉइंट है जो कल परसों वीडियो में देखना, तो वे वाइब्रेशंस, वे तरंगे उन पेपर से आती हैं, वे चारों तरफ फैलती हैं और वे आपको बार बार जब आप उनको देखते हैं तो आपके दिमाग में चलती हैं कि भाई ऐसा करेंगे। असमानता को हटाना, सबको अपना अपना हिस्सा देना, और भाई ये करने से फ़ायदा है। तो इनके रखने से ही षड्यंत्र क्या है वो हम डिटेल में बताते रहते हैं। और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं वे वाइब्रेशंस होंगी और आपका भला भला करेंगी, ये तय है। और अभी ये डिटेल सब्जेक्ट है, आगे बताते रहेंगे। अब आप और सुनिए बी। मेरे दिमाग में भी नहीं था, अभी मुझे बताया कि मंगल क्या, ये 3rd वर्ल्ड वॉर आ रहा है। क्या बताएगा मुझे? अभी भगवान ने बताया वर्ल्ड वॉर 3 WW3 विद मिनिमम यूज ऑफ एटम बम इज कमिंग। वर्ल्ड वॉर 3 विद मिनिमम यूज ऑफ एटम बम इज कमिंग। मैं बहुत सी चीज़ें बोलता रहता हूँ, मैंने शायद ही कभी बोला हो कि वर्ल्ड वॉर 3 आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं। आज ये एक भविष्यवाणी में आज मुझे बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 3 विद मिनिमम यूज ऑफ एटम बम इज कमिंग। षड्यंत्र अप्रूव इट। षड्यंत्र ये इसको बताता है कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है। भाई ये कैसे बताता है? क्या उसने खड़े होकर तुमको बोला या कोई इसकी साइंस ने बताया, या क्या चक्कर है? इस षड्यंत्र ने कैसे बता दिया? और ये षड्यंत्र भी परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग करके भगवान इस दुनिया को चलाता है और दूसरे काम करता है। हाउ षड्यंत्र अप्रूव इट। इसको कैसे अप्रूव करता है कि वर्ल्ड वॉर 3 विद मिनिमम यूज ऑफ एटम इज कमिंग। तीसरा युद्ध तो आ रहा है, लेकिन एटम बम का यूज कम से कम होगा, एक्सेप्शनली ही। भाई अब कैसे कह सकते हो क्या है? और मुझे बताया कि देखो मंगल ये सिद्ध करता है। कैसे? ये XYZ, ये षड्यंत्र का हिस्सा देखिए। XYZ क्या है? ये तीनों इनको बाजुओं पर चमकते हैं, पॉइंट्स पर बताए जाते हैं। एक्स समझो क्या है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्रोपेगेटर्स है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ये हैं, प्रणेता हैं, प्रोपोगेटर्स हैं, चलाने वाले हैं, उनके संचालक हैं, उनके ठेकेदार हैं। किसके? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, एक्स। अच्छा जी ठीक है, ये मान लिया।
वाई क्या है? वाई खुद ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, जो हम देखते हैं प्रपोज। स्वास्थ्य के साथ ऐसा करो, शिक्षा के साथ ऐसा करो, फसलों के साथ ऐसा कर दो, ज़मीन के साथ ऐसा कर दो, लोगों के चिप लगाओ या जो करो। दिस इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और यहाँ इधर क्या है कि उसके प्रोपोगेटर्स, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले। देखो मंगल ये रहा, हाँ भाई रहा। और ये तीसरा जेड देखो, ये क्या है? पीपल, मतलब प्रजा। देखो मंगल, मुझे भगवान ने बताया, देखो मंगल, देखो इस ट्रायंगल की तरफ देखो, षड्यंत्र की तरफ देखो, चमक रहा है। हाँ भाई चमक रहा है, क्या करें? मतलब दिस ट्रायंगल मेड अप ऑफ दिस 3 पॉइंट्स, 3 फैक्टर्स। दोस्तों मैं यहाँ पहले आपको बात बता दूँ कि ये मेरी सारी चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी। पहले आपसे सारे देखे हुए होंगे मेरे वीडियोज़ को, और फिर भी आपका एक मानसिक स्तर, एक आइडियोलॉजी एक विशेष प्रकार की होगी, उच्च प्रकार की होगी, तभी ये समझ में आएंगे। और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिए। हाउ षड्यंत्र अप्रोच इट, उसने बताया कि भाई ये देखो 3 इसमें है, ये NW प्रोपोगेटर्स, NW और पीपल। अच्छा, और अभी इधर देखिए, अब इसको इंडिया के संदर्भ में देख लीजिए। ये दूसरा X1, Y1 और Z1, यह क्या है? ये X1 है भाई। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया के लिए देखो, ये मैं लिखने से लगा, कोई देख लेना इंडिया को। भाई ये X1 क्या है भाई? ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। भाई ये क्या है? ओल्ड WO, ओल्ड WO। भाई इसको ऐसे ही लिख दें अपन, OWO प्लस NWO प्रोपोगेटर। भाई ये क्या है? X1 क्या है? ओल्ड WO प्लस NWO के प्रोपोगेटर्स। भाई भारत के रेफरेंस में क्या है कि ओल्ड WO मतलब पुराना समानतावाद, शैतानवाद, जो भी है ये जो चल ही रहा है और बहुत चला। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भाई और आ गया, ये तो इसके प्रोपोगेटर्स और हैं। और Y1 वही ओल्ड WO एंड न्यू WO, ये तो वो एक्चुअल चीज़, और ये इसके प्रोपोगेटर्स ये हैं। और भाई फिर यहाँ Z1 क्या है? यहाँ की पीपल यानी प्रजा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ लीजिए। अब भाई भारत में तो डबल विषम परिस्थितियाँ हैं। क्या है कि भाई हजारों साल से वैसे ही लोगों का कचरा बना हुआ है, वैसे ही लोग भुगत रहे हैं, वैसे ही लोग मर रहे हैं, वैसे गड्ढे से नहीं निकल पाते, भूखे नंगे प्यासे जाहिल और जैसे भी बन गए, बना दिए गए हैं। और ऊपर से NWO आ गया। भाई यहाँ क्या होगा? भाई बड़ा भयानक है, सब यही सोचते हैं। विदेशों में तो क्या है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आ रहा है, लेकिन ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर तो नहीं था, शैतानवाद तो नहीं था, यहाँ का जैसा मनुवाद वो तो नहीं था। हाँ भाई यहाँ तो ज़्यादा भारत की भयानक परिस्थितियों का कारण ये होगा। और लोग बताते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा, वह इसीलिए होगा। ये चीज़ हमें अभी अभी बताई गई। और बताया गया मंगल देखो, ये नेचर्स लॉ ऑफ मिनिमम लॉस, प्रकृति का हजारों नियम है, एक ये बेसिक नियम है, नेचर्स लॉ ऑफ मिनिमम लॉस। प्रकृति जो भी आपके साथ करती है, जहाँ कहीं भी कुछ होता है, उसमें एक हिस्सा होता है कि वह मिनिमम लॉस के लिए कर रही है, और वह सबसे बेस्ट वही है, सबसे फायदेमंद वही है। चाहे वह किसी की टांग तोड़ रही हो, चाहे वह किसी को पैसा दे रही हो, चाहे वह किसी को कुछ भी कर रही हो, चाहे मौत दे रही हो, बट दैट इज एज पर नेचर्स लॉ ऑफ मिनिमम लॉस। कम से कम नुकसान वाला रास्ता है और जल्दी वाला रास्ता है, प्रकृति के उस नियम के अनुसार होता है। और बहुत से नियम हैं, जैसे लॉ ऑफ प्लस माइनस, लॉ ऑफ कर्मा, और भी कंपनसेशन जो भी है। लेकिन जो वो आपके लिए हो रहा है वो मिनिमम लॉस के हो रहा है। मतलब अब क्या होगा? इस मिनिमम लॉस वाले को रास्ता बताओ।
कि एक तरफ दुनिया के सामने, भारत के सामने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा है, ऐसा ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा, और प्रजा तो खड़ी है। तो भाई इन एक से और इसका इंटरेक्शन क्या होगा? इसका ये होगा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले, न्यू वर्ल्ड और भी, ये तो प्रजा को खा जाएंगे, ये तो प्रजा को खा जाएंगे। खा जाएंगे क्या? ये तो कुछ छोड़े ही नहीं। खेती ये नहीं करने दें, रहने ये नहीं दें, स्वस्थ ये नहीं रहने दें, चिप ये लगाएंगे, गुलाम ये बना देंगे, खेती बाड़ी में ये करेंगे, कानून ऐसे बना देंगे। तो आदमी बन गया मछली। अगर भाई तालाब में पड़े रहो, जब तक आपको जिंदा रखना है थोड़ा थोड़ा सा खाना देते रहेंगे। भाई चूजे भाई इस दड़बे में पड़े रहो, आपको खड़ा खाना थोड़ा पानी दे दिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तुमको काट कर खा जाएंगे, नहीं तो फिर रहते रहो। यह है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और यह है पब्लिक। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और पब्लिक। अब भाई इसका क्या क्या करें? वेयर विल कम द नेचर्स लॉ ऑफ मिनिमम लॉस। जो प्रकृति ने, जो भगवान ने अपनी बगिया, अपने लोगों को, 800 करोड़ लोगों को बनाया है, परिस्थितियों को बनाया है, अट्टालिकाएं बनाए, भाई इसका क्या होगा? इस परिस्थिति से मिनिमम लॉस कैसे हो? उस मिनिमम लॉस वो ले जाता है टू द वर्ल्ड वॉर 3 विद मिनिमम यूज ऑफ एटम बम। भाई उससे वो कैसे निकलता है? ये कैसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा? क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध हो भी जाए तो उसका नुकसान तो बहुत कम होगा, बजाय कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाए। फिर सुन लो, यदि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, लाखों करोड़ों लोग मर जाएं, फिर भी उससे वह नुकसान तो बहुत कम होगा, बजाय उसके कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले 800 करोड़ में से सिर्फ 80 करोड़ ही रहने दें और उनको भी भेड़ बकरियां बनाकर रख दें, चूजे बनाकर रख दें, जैसे कि चाइना में। चाइना से बुरी हालत ये हो जाएगी, इसलिए भगवान वर्ल्ड वॉर 3 ला रहा है। इससे सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसमें ज़्यादातर वे लोग जो शैतानी दिमाग के मारे जाएंगे, और नुकसान तो तब भी होगा क्योंकि ये सारा नुकसान आदमी के कर्मों से आ रहा है। और वे कर्म हम बोलते रहते हैं कि अरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाओ, केकड़ों को खा जाओ भाई, बड़ा टेस्टी है। अरे भाई टूना मछली कीमती हो तो हो भाई, टेस्ट तो टेस्ट है, हाँ खा लो। एज यू डू फॉर यू आर डन द सेम, वाट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। आपने किसी को खाया, तुमको खाया जाएगा। यह दुनिया कोई लल्लू का घर नहीं है, ये बड़े निश्चित नियमों के अनुसार चलती है। तुमने लोगों को साथ किया, वो कल को तुम्हारे साथ किया जाएगा। तुमने लोगों को लूटा, कल को तुम्हें लूटा जाएगा, इसमें कोई नहीं। तुमने लोगों को शिक्षा, धन, सम्मान से विहीन किया, अस्त्र शस्त्रों से विहीन किया, एक दिन तुम्हें किया जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। भारत में शैतानवादी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक्सेप्ट करके बड़े हंसले खिलखिला रहे हैं, ऐसा कर देंगे। अरे करो तो सही, इस दुनिया का नियंता यहीं बैठा है, उसने ये अभी बताया है कि ऐसा होगा। क्या होगा? विद द परमिशन ऑफ नेचर्स लॉ ऑफ मिनिमम लॉस, वह ऐसा करेगा। वह इनको ऐसा नहीं करने देगा, NW वालों को और NW को प्रोग्राम को। फिर भी इस सारे उससे अपने बचाव के लिए कीप डेफिनेटली, फिर भी अपने बचाव के लिए कीप डेफिनेटली एक षड्यंत्र, एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। इसमें किसी का गुरेज ये नहीं रखना कि देखो ये अपनी चीज़ बता रहा है, अरे वो बताएगा तो वही जो वो जानता है या उसको दिया गया है कि इससे ऐसा होगा। मुझे तो ऐसा ही बताया जाता, मैंने आपको ऐसा बता दिया, इसमें ये क्या करने की?
अगर भाई ये अपनी बात बता रहा है तो बताएगा तो वही जो उसके पास आया है। कीप वन षड्यंत्र एंड वन GID ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, इसी से तुम्हारा बचाव होगा। सेव, इसलिए देन सेव योर सेल्फ एंड अदर्स, इसलिए लोगों को, अपने आप को बचाओ, लोगों को बचाओ, अपनी फैमिली बचाओ। एंड रिप्लेस NWO OWO ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जैसा भारत में शैतानवाद चला है उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो नया शैतानवाद है, रिप्लेस दिस बाई ग्रेट इंडिया मिशन, ग्रेट इंडिया मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया, मंगलम वर्ल्ड ऑर्डर जो सबके लिए भला 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 है। ऐसा ही हो जाने वाला है। ये मैंने मेरी तरफ से भी लिखा है कि मैंने क्या पढ़ा, क्या रिसर्च किया, क्या ध्यान में मिला मुझे, और कुछ ये वह, इसलिए ये मंगलवाणी में बोलता हूँ, ये सारी दुनिया की भलाई के लिए, इसलिए जनवाणी भी है सबके लिए, ये देववाणी भी है। ये देववाणी इक्वल टू मंगलवाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी भी है। ये देववाणी बराबर जनवाणी प्लस मंगलवाणी भी है। ये देववाणी प्लस जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी भी है। ये कोई मैथमेटिकल अलजेब्रा के इक्वेशंस नहीं, ये डिवाइन इक्वेशंस हैं। या ऐसा ही नियम लागू होता है, ये डिफरेंट डायमेंशन शायद कोई होगी। लोग पढ़ नहीं रहे, या लोगों को पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा। कल को पढ़ना तो यही पड़ेगा, वॉच करना तो यही पड़ेगा। जितनी जल्दी हो वही कर लो। क्या कर लो? मेरे सब वीडियोज को सेव करके रख लो। सब प्रेमी अपने घर में MGI का मिशन ग्रेट इंडिया का ब्रांच ऑफिस खोल दे, चाहे वो दिल में ही खोलें, चाहे दुकान में खोलें, चाहे बेडरूम में खोलें, चाहे उसका बोर्ड बाहर लगाएं या अंदर लगाएं, या एक बैनर लगाएं, या फिर एक पेंट से लिखवा दें। डेली साप्ताहिक ध्यान प्रार्थना मीटिंग करें, चाहे वो पर्सनली करें, फैमिली के साथ करें, सब लोगों के साथ मिलकर करें। प्रेमी लोग वही करें जो मिशन ग्रेट इंडिया देववाणी जनवाणी मंगलवाणी में करने को बोला जाता है, और अभी वह नहीं करें जिसके बारे में नहीं बोला जाता है। बिना कन्फर्म किए उत्साह में एक रजिस्टर मेंटेन करें, एक षड्यंत्र रखें, एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट रखें। इससे आपका भला होगा। मैंने ये भी बताया क्यों होगा। ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही मुझे बताया गया है। यही देववाणी है, यही मंगलवाणी है, यही जनवाणी है, और देववाणी ही जनवाणी है, जनवाणी ही मंगलवाणी है। ऐसा ही होने का है। जिनको पता नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर भी जो इग्नोरेंट बनेंगे, अवहेलना करेंगे, साफ हो जाने वाले हैं। क्योंकि होना तो ऐसा, ये मैथमेटिकली निकलता है, ये स्पिरिचुअली निकलता है, ये सोशली निकलता है। जल्दी जल्दी यही करते जाओ, और करो ही नहीं, सबको पहुंचा दो। हमारे षड्यंत्र हम दे ही रहे लोगों को। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट अभी डिजाइन हो रहा है, हमारे के अच्छे प्रेमी लोग, सदस्य लोग इसको बना रहे हैं, सबको भेज दिया जाएगा। बचो, महान बनो भारत वालों। भारत को, दुनिया को लीड करना है, अपने को बचाना है, दुनिया को बचाना है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।